जैश-ए मोहम्मद के चीफ जिनका नाम है आतंकी, कौन बोलेगा? जारी बात है, समझने वाला अपनी अकल के मुताबिक, अपने IQ लेवल के मुताबिक आपकी बात को समझ रहा होगा, जिस मर्जी डायरेक्शन में लेकर जा रहा होगा। मसूद अजहर, आतंकवादी मसूद अजहर। कई हिंदुस्तानी मासूम बेगुनाहों का सबसे बड़ा कसूरवार अगर कोई है, हाफिज सईद के बाद मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन ने भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। और ये बंदा खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है और नहीं तो क्या, स्पीचें दे रहा है। हालांकि ये जो स्पीच इसने दी है पूरे 1 घंटे 5 मिनट की, ये इसने 20 साल बाद दी है, मतलब पब्लिक फोरम में आके। इससे पहले ये अपने ऑडियो बनाता था, वीडियो बनाता था, वो पब्लिक में सर्कुलेट करता था, लेकिन कभी सामने नहीं आता था। ठीक है, पूरी स्पीच आपके भाई ने सुनी है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया के अंदर पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। उन्होंने 20 से 22 साल के बाद आकर एक वीडियो रिकॉर्ड की है, एक पैगाम पहुंचाया तमाम उम्मत मुस्लिमा को, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों को, कि आप जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हो जाए। हम लोग अपनी बाबरी मस्जिद को दोबारा हासिल करके रहेंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, इंडिया के खिलाफ फिर से जिहाद करेंगे, इंडिया के अंदर घुस के। उसके अलावा इसराइल के खिलाफ भी जिहाद को डिक्लेयर कर दिया है। अरे वाह। ये कहा है कि नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल की, वो हमसे अब बच के रहे क्योंकि हम अब तैयार हो गए हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये पूरी 1 घंटे 5 मिनट की स्पीच मैंने पूरी सुनी है, पूरी देखी है, और इसका लबो लबाब ये है कि इसमें इसने हमारे मोदी जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम हिंदुओं के बारे में गलत कहा गया है, हमारे मित्र मुल्क इजराइल के बारे में गलत कहा गया है, और खास तौर से लिटरली ये रोया है बाबरी मस्जिद के लिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बोला है। और कश्मीर के बारे में तो ये भूल ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें तो जिहाद भरा हुआ है। और सुन, इस रैली का एक ही मकसद था कि अपनी आवाम को ज्यादा से ज्यादा उकसाना, ताकि वहां से मुजाहिद बन के निकले और इनकी सेना में शामिल हो जाए और ये अपनी दहशतगर्दी चालू रखे। ये तो साला होना ही था। वैसे तो पाकिस्तान के सारे जाहिल होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा आतंकी है और इसने इतने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान के बेगुनाहों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं, लेकिन इस बंदे ने भी एक जहालत करी दी। ये बंदा अपनी स्पीच के दौरान ये कहता है कि हिंदुओं के पास में सबसे बड़ी ताकत क्या है, उनका योग, उनकी शक्ति, और जिससे वो तंदुरुस्त रहते हैं, फिट रहते हैं। पूरी दुनिया आज हिंदुओं के पास जा रही है, उनसे रहने का, जीने का तरीका सीख रही है, सिर्फ उनकी योग की बदौलत। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, उनके पास में योग वो हमारे मोहम्मद साहब की किताबों में से चुरा के लेके गए, वो हमारी कुरान में से उठा के लेके चले गए। इसलिए आज हिंदू को लोग पूछ रहे हैं, और मुसलमानों तुमने छोड़ दिया, तुम घुड़सवारी करो, तुम तैराकी करो, तुम फिट रहोगे तो बीमार नहीं रहोगे, तो तुम जिहाद करोगे। इस टाइप की ये बातें कर रहा है। देख रहा है विनोद, हैरानी होती है। हिंदू मजहब के पास कोई दलील नहीं है। हिंदू मजहब हमने पढ़ रखा है। हिंदू मजहब ने क्या किया, बाद में आकर इस्लाम से कुछ चीजें लेके चले गए। वो चीज क्या थी, गौर से सुनना। वो चीज क्या थी, वो थी अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखो, अपने आप को तवाना रखो। आज दुनिया में जितने लोग बुद्ध मजहब में दाखिल हो रहे हैं, खुदा को पाने के लिए नहीं आ रहे, आखिरत को पाने के लिए नहीं आ रहे, इज्जत को पाने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ अपनी सेहत पाने के लिए आ रहे हैं। हिंदू मजहब में जो लोग आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं, योगा करते हैं, मेहनत करते हैं, जिस्मानी मुशक्कत करते हैं, गैस की बीमारियां नहीं होती, उन पर जिन भूत के आने के वसवसे उनको नहीं आते, इस वजह से कि वर्जिश करते हैं। हमारे नबी ने हमें बहुत पहले बता दिया, मुसलमानों तेज चला करो, मुसलमानों तलवारबाजी सीखो, मुसलमानों घोड़ा भगाना सीखो, मुसलमानों नेजा चलाना सीखो, मुसलमानों तीर चलाना सीखो। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? बहुत सारे भाई लोग लिंक मांगेंगे, मैं लिंक नहीं दूंगा और ना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उसने कही है वो मैंने आपको बता दी है। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। और जो इनके जो चलते हैं वो ऊन कहानी से तो आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो बड़ी बड़ी गप छोड़ते हैं। बस उसका मकसद एक ही था कि अपनी पाकिस्तानी सरकार को जगाना और इजराइल के खिलाफ फतवा लेना, ताकि पाकिस्तान की पूरी कौम खड़ी होके एक साथ इजराइल पे हमला कर दे, इजराइल पे जिहाद कर दे, और साथ में कश्मीर के ऊपर भी जिहाद करने के लिए इनको मदद चाहिए, इनको लोग चाहिए, इनको पैसा चाहिए। ये इसका मकसद था। हाँ भाई हाँ। खैर मैं इस आतंकवादी को ये बोलना चाहूंगा, तुमने पूरी जिंदगी इस काम में लगा दी, लेकिन तुम कश्मीर का 1 इंच भी नहीं ले पाए। तुमने हिंदुस्तान को जितना डैमेज करने की कोशिश की, हिंदुस्तान उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया। अल्लाह तौबा। मैं ये कहूँगी कि हमें इसराइल और इंडिया के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारे जो
हमारे जो फ़लस्तीन के लोग हैं, ठीक है, उनको जिस तरह उन्होंने ऊपर उनके ऊपर बॉम्ब्स कराए हैं, उनको तंग किया है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर बिल्डिंग्स गिरी हैं, सब कुछ हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम इंसानों के लिए, एटलीस्ट इंसानों के लिए खड़े हों, ठीक है, और उनके खिलाफ जहाद करें। तो ये जो चीफ़ ने किया है ये बहुत अच्छा किया है 20 साल। इंडिया के खिलाफ करना या इसराइल के खिलाफ? हमें चाहिए कि हम पहले इसराइल के ख़िलाफ़ करें क्योंकि वहाँ पर जाने जा रही हैं। उसके बाद अगर इंडिया हमारे कश्मीर को तंग करता है तो फिर हमें इंडियंस के खिलाफ करना चाहिए। आप ये समझने की गलती कभी मत करना कि हमारा खाना एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा बोलचाल एक है, हमारा उठना बैठना एक है। बिल्कुल नहीं है। इनकी और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके यहाँ बच्चा बच्चा जहरीला होता है। कोबरा का बच्चा पैदा होते डंक लेके पैदा होता है। वो पाकिस्तानी है जिनके अंदर आप मोहब्बत तलाशते हैं। मैं नहीं कहता पाकिस्तान में 100 के 100% लोग ख़राब है, लेकिन 90 से 95 लोग ऐसे ही कोबरा के बच्चे हैं जिनके अंदर हिंदुस्तान को लेकर और हिंदुओं को लेकर नफरत भरी हुई है। मैंने पहले बोला कि पहले इसराइल पर करें, तो इसराइल के बारे में बात करती हूँ। इसराइल की फौज के अंदर मुसलमान मौजूद है। ये वही मुसलमान हैं जो गजा के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने मुल्क इसराइल के लिए लड़ रहे हैं। फिर तो हमें मुसलमानों के लिए भी जिहाद करना पड़ेगा, उन मुसलमानों के अगेंस्ट जिहाद करना पड़ेगा। आपको मंजूर है? मेरा ख्याल है मंजूर है, क्योंकि हमें इस टाइम ये नहीं देखना चाहिए कि हम मुसलमान के ख़िलाफ़ करें या हम किसके ख़िलाफ़। हमने सिर्फ अपनी इंसानियत को बचाना है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जानें जा रही हैं, हमें उन इंसानों को बचाना है। बेशक मुसलमान फ़ौज में हैं, लेकिन हमें करना चाहिए जिहाद। पहले रोटी के लिए जिहाद कर लो, गैस के लिए जिहाद कर लो, पेट्रोल के लिए जिहाद कर लो। देखो तो सही तुम्हारे मुल्क के क्या हालत हो रहे हैं। ये करेंगे इंडिया के खिलाफ जिहाद। भगो यहाँ से। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सो फंडामेंटली ये हराम और इंसानियत को अजाब देने वाला निज़ाम। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गैस का बहरान, शहरी परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस ना होने से घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल मालिकान भी दोहरी अजियत में मुब्तला है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत बार बार कह रही है कि हम राइट ट्रैक पर हैं और आने वाले दिन जो हैं वो बेहतरी होगी अवाम के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का जो हुजम है वो कोई 360-65 अरब डॉलर है, और हुकूमत अपने नए प्लान के मुताबिक बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि 2035 तक उसको वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है। आज जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रहे हैं दुनिया में, कहने को बनता है इतने $1 ट्रिलियन उसके एसेट्स हैं और इतने $100 बिलियन इसके एसेट्स हैं, ये सब फेक है। बेशर्म आदमी। अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, हम वो हैं जो मतलब रोज शाम को इधर उधर घूमता है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, $100 बिलियन की बात हो रही थी। सऊदी अरब से $5 अरब आ रहे हैं, $2 अरब आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड आपको कुछ नजर आ रहा है? आपको आ रहा है? दोस्त मुझे तो नहीं आ रहा, मगर मुझे कोई नंबर नहीं है, 0/0। पहले अपनी कंट्री में जिहाद कर ले। मेरा ख्याल है हाँ, पहले अपनी कंट्री में करना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम कौन है? कौन है? चाइना। चाइना के अंदर पूरा उनका एक सूबा है जहाँ पर मुसलमानों पे वो जुल्म की इंतहा हो रही है। वहाँ पर मस्जिदों को तोड़कर नाउजुबिल्ला टॉयलेट्स में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, चाइना तो वैसे हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त को है ना। और हमारा मीडिया बहुत ब्लाइंड है क्योंकि हमने वहाँ से पैसे लेने हैं। हमारी जितनी मजहबी जमातें हैं, जितने बड़े बड़े ये लोग हैं, ये क्यों चाइना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं? इसराइल और इंडिया, इंडिया इसराइल, इसराइल इंडिया, जहाद करना है, गज़वा हिंद करनी है, ये करना है, वो करना है। चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं? मेरा ख्याल है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। हम चाइना के अगेंस्ट इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि मेरा ख्याल है चाइना ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वही हमें हेल्प करता है। अब हम एक ही दोस्त है, उसको भी अब हम ख़त्म कर दें तो फिर पैसों का रिश्ता हुआ ना, फिर मुसलमानों के साथ तो मोहब्बत ना हुई ना। हाँ, ये पैसों का रिश्ता है। अच्छा बात नहीं है। देखा इस आसमानी कौम की हिपोक्रेसी एंड आते आते आ ही गई। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जुल्म अगर मुसलमानों पे किसी ने किया है तो वो चाइना ने किया है, लेकिन चाइना के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइना से आते हैं खजूर, डॉलर, और डॉलर के लिए तो पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही कोई नहीं। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।